जुबैरी साहब, क्या नमाज जायज है? अगर सड़क के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, सरकार ने मना कर दी, हवा की बातें कर रहे हैं, चंचकर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद आमने सामने हैं। एक तरफ जहां सहारनपुर में चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक रास्ता बंद कर दिया जाता है, वहीं 20 मिनट की नमाज से सबको दिक्कत होती है। दूसरी तरफ इमरान मसूद ने चंद्रशेखर के इसी बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी नमाज को खुद अल्लाह ही कबूल नहीं करेगा। दोनों ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। भाई, हिंदू धर्म की आस्था का देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? ऐसा है, जो बयान चंद्रशेखर ने दिया उसका जवाब चंद्रशेखर से लेना, समझ गए आप? मुझसे आप जवाब मत लो। और जहां तक नमाज की बात आप कह रहे हो, मुझे ये सरकार है और क्या हमारे साथ होना और क्या हो रहा है ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये बैठे जुबैरी साहब, क्या नमाज जायज है? अगर सड़क के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, सरकार ने मना कर दी, हवा की बातें कर रहे हैं, चंचकर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। अगर सरकार ने मना कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप, तो आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपके अल्लाह ने नमाज ही नहीं कबूल करी, क्योंकि मालिक सरकार है उसकी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद आजकल अल्पसंख्यक समाज के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। इसके बाद उनके रवैये को रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान की गिरफ्तारी को भी गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि आजम खान और उनके परिवार को जेल में डालना सत्ता की तानाशाही और अन्याय है। उन्होंने आगे कहा कि वो वंचित समाज के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने संसद गए। अब अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। इसे लेकर वो लोगों के बीच जाएंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसी बीच उन्होंने नमाज का मुद्दा भी उठाया था। इसके बाद संसद सत्र से लौटे इमरान मसूद ने शनिवार को पत्रकारों से वार्ता की और चंद्रशेखर की इस बात पर पलटवार किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हाथरस की घटना पर भी दुख जताया था। इमरान ने कहा कि हादसा बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह शवों की लाइन देखी है। यह हादसा कुप्रबंधन के कारण हुआ और सरकार को तय करना चाहिए कि इसका दोषी कौन है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर की जनता ने उन पर विश्वास जताया है। सौहार्द के साथ सहारनपुर में विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा, हाथरस में मरने वाले बहुत गरीब हैं। सरकार सभी को उचित मुआवजा दे। वो पहले भी कह चुके हैं कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा। संसद में सहारनपुर की आवाज को मजबूती के साथ उठाया जाएगा। इमरान मसूद ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सहारनपुर का विकास है। वो सौहार्द के साथ विकास की बात करते हैं। सत्ता पक्ष को भी साथ में आगे आना चाहिए। कोई भी किसी काम में रोड़ा ना अटकाए। सहारनपुर में विकास का कीर्तिमान स्थापित करे, चाहे इसका क्रेडिट किसी को भी मिले, लेकिन विकास होना चाहिए। सहारनपुर के काष्ठकला और हौजरी उद्योग के लिए सरकार से बात की जाएगी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे का काम भी तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से समय मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कभी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ नहीं की। गर्मी में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार की तारीफ की थी। केवल आलोचना करना विपक्ष का काम नहीं है।